एक बार फिर स्वागत आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हालांकि काफ़ी दिन बाद हम आज मिल रहे हैं, काफ़ी वक्त हो गया है चैनल पर वीडियो डले हुए, लेकिन आज एक नए मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और मुद्दे के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी, जर्नलिज्म के ही साथी हैं, जर्नलिज्म किया हुआ है और लोकसभा चुनाव में हम लोग साथ थे। तो अब बात हो रही है, नज़र टिकी हुई है मुजफ्फरनगर की एक विधानसभा सीट, मीरापुर विधानसभा सीट पर लोगों की नज़र टिकी है कि आखिरकार इस उपचुनाव में क्या होने वाला है, किस तरह का प्रत्याशी मैदान में होगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है सुहेल। सबसे पहले तो मैं सुहेल, अपने साथी, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने साथ काम किया है, स्वागत। तो सुहेल, क्या कहते हो उपचुनाव को मीरापुर विधानसभा सीट पर? देखिए, आप और हम साथ थे जब 2024 के लोकसभा चुनाव थे, और जो मीरापुर से विधायक थे, आज जो बिजनौर के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, उन्होंने मीरापुर पर चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी लगातार अपना फीडबैक लिया, अपने लोगों से बातचीत की। और जहाँ तक मीरापुर का सवाल है, तो मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के लिए, दोनों के लिए ही, और समाजवादी पार्टी, तीनों पार्टी के लिए ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, तो उसमें जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का अलग था, उसने एक अच्छी जीत दर्ज की, 32,000 कुछ वोटों से वो करीब चुनाव जीते चंदन चौहान। उसके बाद जब मीरापुर में ही दोबारा 2024 में वोट डला लोकसभा का, तो मात्र 9,000 पर चंदन चौहान सिमट कर रह गए। यानी कि जो वोट का अंतर था, जो जीत का अंतर था, वो बहुत ज्यादा घट गया। नहीं, वो वोट का अंतर जो था घट गया। चुनाव अगर बात करें कि विधानसभा चुनाव में 6 वोटों से जीते थे और फिर लोकसभा चुनाव में 9,000 पर सिमट गए, तो यानी कि कहीं नाराजगी थी मीरापुर विधानसभा से। देखिए, बहुत बड़ा वर्ग जो था वो कहीं ना कहीं चंदन चौहान से अब दूरियां बनाने लगा था, क्योंकि अधिकतर लोग ये समझ गए थे कि उनका अलायंस बीजेपी के साथ है। और मुस्लिम समाज जो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ आपको नजर आया है, आप किसी भी चुनाव में देख सकते हैं, 90 क्या 99% आप देख लीजिए मुसलमान कहाँ जा रहा है, उनका वोट परसेंट आप निकाल कर देख लीजिए कि कितना वोट वो समाजवादी पार्टी को करते हैं। तो जो मुस्लिम समाज का वोट था, वो चंदन चौहान से चटक कर, और जो दूसरा एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी ने बनाया, जिसमें कांग्रेस को उन्होंने शामिल किया, पहले राष्ट्रवादी था, तो कहीं ना कहीं उस पर विश्वास लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा। अच्छा, अगर देखा जाए अभी भी हाल ही में अगर बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, हम बात करें, चंदन सिंह चौहान की वाइफ भी मैदान में नजर आ रही है, कहीं ना कहीं लगातार जनता के बीच में है। तो क्या लोगों का ऐसा मानना जा रहा है कि याशिका चौहान चुनाव लड़ सकती है? एक तरफ देखा जाए कांग्रेस पार्टी के 2-3 प्रत्याशी जो खुद को दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लगातार क्षेत्र में है, सलमान सईद है, अरशद राणा है जो पहले भी चरथावल विधानसभा से चुनाव लड़े। तो क्या लग रहा है, क्या कुछ अभी ऐसा भी हो सकता है कि गठबंधन में यहाँ पर चुनाव लड़ा जाए? जैसे कि अभी बताया कि मीरापुर विधानसभा से पहले नाराजगी नजर आई लोकसभा चुनाव में, लेकिन लोग विधानसभा भी जीते और लोकसभा भी जीत करके चले गए। तो इस बार क्या दिखता है? क्योंकि एक तरफ देखा जाए अखिलेश यादव भी एक अलग तिवर में नजर आ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं कुछ असर होगा, या किस तरीके का प्रत्याशी यहाँ लग रहा है कि हाँ कोई दांव मार जाएगा या जनता के बीच जाकर के जीत करके निकल जाएगा? देखिए गौर साहब, आपने इसमें कई सवाल मुझसे पूछ लिए। पहले अखिलेश यादव से आपने पूछा कि अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव नजर अच्छे क्यों नहीं आएंगे जब देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन जाएगी, 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी अपना बना लेगी, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अखिलेश यादव का हस्तक्षेप बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक बात आपने चंदन चौहान की वाइफ यासिका चौहान की, तो उन्होंने इस तरह एक माहौल क्रिएट किया हुआ है पूरे क्षेत्र में कि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं विदाउट कैमरा, तो वो कहते हैं कि देखिए, चंदन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बिजनौर, अगर वो अपनी वाइफ को लेकर आएंगे तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं विकास दुगना हमें मिलेगा। जिस तरह से कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो दोनों तरफ ही एक तो पति पत्नी की सरकार हो जाएगी, और दूसरा सेंट्रल में भी और स्टेट में भी दोनों एक सरकार हो जाएगी। तो लोग विकास की ओर अपनी नजर ज्यादा गड़ा हुए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने शुगर मिल का विस्तारीकरण की बात की, उन्होंने की सड़कें की, उन्होंने स्टेडियम की बात की, लेकिन जमीन पर कब तक नजर आएगा, ये भी लोगों को इंतजार है उसका। और जहां तक आपने अरशद राणा और कांग्रेस की बात की, तो मैं जहां तक ये अभी तक समझ पा रहा हूं कि अखिलेश यादव मीरापुर विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं देंगे। अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, 6 प्रत्याशी अखिलेश यादव ने दे दिए हैं। अच्छा, अगर पार्टी वहां से आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं देंगे, लेकिन अखिलेश यादव का ऐसा कोई नेता है जो जमीनी स्तर पर रहकर लोग विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ, मीरापुर विधानसभा पे जैसा मैंने जिक्र किया याशिका चौहान लोगों के बीच में है,
अरशद राणा लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, सलमान शहीद हैं, लोगों के बीच तो एक बड़ी फहरिस्त आप गिनाने आएंगे तो लगभग 1 घंटा निकल जाएगा, इतने लोग हो रहे हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी के बाद कोई ऐसा चेहरा कि जो लगता है कि अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी यहाँ से जो अभी तक का एनालिसिस है वो यही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहाँ से किसी मुसलमान चेहरे पर ही दाव खेल सकते, लगभग 90% ये चीज फाइनल हुई है। इसका एक कारण है 2022 के जब विधानसभा चुनाव थे तो 6 सीटें मुजफ्फरनगर लोकसभा में आती है, लेकिन किसी भी सीट पर मुसलमान प्रत्याशी समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल ने नहीं दिया, क्योंकि वो चुनाव सरकार बनाने और सरकार गिराने का था। लेकिन ये चुनाव जो है, इस चुनाव में ना तो सरकार गिरेगी और ना ही सरकार बनेगी। तो अखिलेश यादव का मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, अखिलेश यादव शायद ये मानकर चल रहे हैं कि जो मुसलमान समाज के अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी आती है, जो लोग कहते हैं कि भाई हमें मौका नहीं मिल रहा, हम कब सदन जाएंगे, हमें कब लखनऊ जाना मिलेगा, तो अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं शायद कि इस बार मुसलमान पर एक दाव खेला जाए, क्योंकि जो बड़ी आबादी है उनके साथ जुड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं जिन पर सवाल और निशान खड़े कर रहे हैं वो चुप है। तो यानी कि 2 साल के लिए लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए मुस्लिम प्रत्याशी भाई यहाँ से दांव खेल सकते हैं शायद अभी तक जो, लेकिन अभी बात हो रही थी कि लोगों का जो रुझान है वो विकास को लेकर, वो चाहते हैं कि अगर एक घर में डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, तो क्या लगता है अगर अखिलेश यादव मुस्लिम कम्युनिटी से कोई प्रत्याशी उतारते हैं तो क्या लोग उस चेहरे को वोट करेंगे या फिर विकास को वोट करेंगे? देखिए, इसमें भी आपने एक बड़ा सवाल कर दिया साहब के पति और पत्नी की सभी। राष्ट्रीय लोकदल बड़ी पार्टी है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो एक ही घर में, एक ही परिवार में एक को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दे और एक को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भेज दे। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के बहुत पुराने नेता है जो लगातार चौधरी साहब के समय से काम कर रहे हैं, जयंत चौधरी की अगुवाई में लगातार काम कर रहे हैं, लगातार मीरापुर क्षेत्र में अपनी नजर बनाए हुए, कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को उन्हें आश्वासन भी है, इसीलिए उतनी मेहनत कर रहे हैं। जब उनसे इनडायरेक्टली बात करते हैं कि किस तरह का माहौल है, वो कहते हैं कि लगभग हमारा टिकट फाइनल है। लेकिन याशिका चौहान इसमें मजबूत इसीलिए नजर आ रही है, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, क्योंकि चंदन चौहान ने वो सीट जीती हुई है और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चंदन चौहान वहां 9,000 वोट से जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं चंदन चौहान की आसान हो जाएगी, दावेदारी है वो मजबूत है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, भविष्य में कुछ भी हो, लेकिन आज की डेट में याशिका चौहान का टिकट राष्ट्रीय लोकदल या भाजपा से नहीं, कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी क्षेत्र में हो, लेकिन उनका टिकट राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के अलायंस से नहीं होगा। राष्ट्रीय लोकदल किसी पुराने नेता पर अपना दाव लगा सकती है, वो जाट समाज से भी हो सकता है, वो पीडीए समाज से भी हो सकता है, जो अखिलेश यादव पीडीए की दुहाई दे रहे हैं, जिस दुहाई को देकर उन्होंने 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस देश के अंदर समाजवादी पार्टी के बनाए। तो यानी कि अभी तक दावेदारी चल रही है, वो दावेदारी कहीं ना कहीं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, यही है कि आज की तारीख में याशिका चौहान मीरापुर से उपचुनाव नहीं लड़ेगी, 27 में परिस्थितियां कुछ भी हो और कभी भी लड़े, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं जहां तक समझ रहा हूँ, याशिका चौहान चुनाव नहीं लड़ेगी। चलिए देखते हैं कि आखिरकार कौन चुनाव लड़ेगा, किसके पास मीरापुर विधानसभा की जो जिम्मेदारियां हैं, कौन वहां से विधायक बन करके जाएगा। बड़े मुद्दे हैं, काफी बात हुई, तो चीजें भी निकल के आई कि लोगों के जहन में ये भी है कि डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, विकास हो जाएगा। लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव के मन में ये चीजें चल रही हैं कि जब लोग विधानसभा का चुनाव हो तो कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से किसी भी सीट से नहीं था, कि जो नाराजगी है वो नाराजगी दूर कर ली जाएगी। लेकिन ये तो जनता बताएगी कि प्रत्याशी तो पार्टियां बता देंगी, लेकिन ये जनता बताएगी कि किसे जिता करके वो विधानसभा भेजेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी इस तरह हम लोग जो वहाँ की जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जो लोगों के रुझान है, जो लोगों की सोच है, जो नेताओं की सोच है, किस तरह का नेता वहां पर चुनाव लड़ने वाला है, हमारी कोशिश रहेगी कि जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि हमने ये मंच तैयार किया है और इस पर वर्क हम शुरू कर चुके हैं। आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है, यही आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।